नमस्कार जोहार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। पता चले कि झारखंड में एक बार फिर से कई अफसरों का तबादला ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा रही है। जैसे कि मोनी रांची की एसओआर व मोहन बने बुड्डू के एसडीओ। दर्जन भर से ज़्यादा अफसर के तबादले। कृषि विभाग के संयुक्त सचिव राजकुमार गुप्ता को सीईओ जैप आईटी, मंत्रिमंडल सचिवालय के उप सचिव अरविंद कुमार लाल को जेपीएससी का उप सचिव बनाया गया है। ऐसे ही कई दर्जनों पदाधिकारियों के तबादले किए गए हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के 46 पदाधिकारी का तबादला किया गया है। सूची के अनुसार प्रतिछात्र मोनी कुमारी को रांची का विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी यानी एसओआर, भू राजस्व विभाग के अवर सचिव मोहनलाल मरांडी को एसडीओ बुंडू व रांची के एसओआर जेम्स सुरीन को अमर समाहर्ता पाखुंड व रांची की सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी रूबी कुमार को उपानिदेशक डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान बनाया गया है। वहीं श्वेता स्वेद को क्षेत्रीय उप निदेशक जियाड़ा, गोपी उराव को जिला कल्याण पदाधिकारी सरायकेला कोल्लान प्रखंड में, आयुक्त के सचिव प्रेम कुमार तिवारी को महाप्रबंधक झारखंड खनिज विभाग निगम, अरविंद गहराई को अपर निदेशक स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, राज महेश्वर को अपर समाहर्ता साहिबगंज, मनीष कुमार को पाखुंड का डीसीएलआर, नरेश रजक को जिला आपूर्ति पदाधिकारी देवघर में, मोहम्मद जियाउल अंसारी को एसओआर धनबाद, राजकुमार को डीसीएल एआर गुमला में बनाया गया है। तो दूसरी ओर झारखंड में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग 1-2 दिनों में हो जाएगी तय। कांग्रेस की बड़ी अपडेट। कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि आम लोगों के बीच मुद्दों को लेकर जाना है। भाजपा का झारखंड विरोधी रवैया बेनकाब करना है। ऐसे में कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मोहम्मद अमीर ने कहा कि भाजपा ने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसमें देखना होगा कितने लोग झारखंडी हैं और कितने बाहरी हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में दलों के बीच जल्द ही सीट बंटवारा हो जाएगा। 1-2 सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाएगी। इसके बाद दूसरे पेज में प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। श्री मीर रांची लोकसभा समन्वय समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे नेता और कार्यकर्ता मैदान में हैं, जिनको टिकट मिलना है वे जनता के बीच हैं। हम अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे और वे सभी इसी सरजमीन के होंगे, कोई बाहर से नहीं आने वाला है। प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो अपने अपने कैंडिडेट को मौका देगा। प्रभारी ने कहा कि राज्यसभा में गठबंधन की कोशिश होगी, हम एक उम्मीदवार दें। तो इसलिए वो झामुमो ने पीएम पर साधा निशाना, कहा मोदी परिवार डरने वाला, सोरेन परिवार लड़ने वाला। सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा कि दरअसल अब भाजपा पूरी तरह से डर गई है। उसे एहसास हो गया है कि 2024 का चुनाव वह हार सकती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए नारे मेरा परिवार पर झामुमो ने निशाना साधा है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा कि समझौता करने वाले लोग ही मोदी का हिस्सा बन सकते हैं। तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन ने समझौता नहीं किया, झुके नहीं, इसलिए मोदी का परिवार का हिस्सा नहीं है। बहुत साल बाद नरेंद्र मोदी को परिवार का मतलब समझ में आ गया। उनके परिवार में अपर्णा झा, उपेंद्र सिंह रावत, पवन सिंह, कुलदीप सिंगर, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, ब्रजभूषण सिंह, खटुआ कांड के दोषी लोग अडानी, अंबानी, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल आदि शामिल हैं। श्री भट्टाचार्य मंगलवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी परिवार में चुनावी बॉन्ड के जरिए कराधान देने वाले पूंजीपति साथी और विशेषज्ञ हैं, जिन्हें क्रिकेट से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। ऐसे लोग आज बीसीसीआई में अहम पद पर बैठे हैं। ये सब नरेंद्र मोदी के परिवार के हिस्सा है। नरेंद्र मोदी का परिवार डरने वाला परिवार है, जबकि सोरेन परिवार लड़ने वाला है। अब इस देश में लोग न तो ईडी से डरते हैं और न ही सीबीआई व आईटी से। इस राज्य में भगवान बिरसा मुंडा को जेल भेजा गया, गुरु शिबू सोरेन को जेल रखा गया। संघर्ष थम गया है, क्या झारखंड झुक गया है? इसी तरह हेमंत सोरेन को भी जेल में रखा गया, तो क्या संघर्ष थम गया? झारखंड झुक गया? झारखंडी कभी झुका है, न कभी झुकेगा। तो ऐसे वो भारत समेत कई देशों में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऐप नेटवर्क ठप। ऐसे स्थिति में सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी समस्या के बारे में सूचना देने के लिए एक्स, व्हाट्सएप और अन्य ऑनलाइन मंचों का सहारा लिया। दरअसल के जीमेल, यूट्यूब, फेसबुक एवं इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों के तमाम उपयोगकर्ता ने मंगलवार को भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में अपने अपने खातों के संचालन में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गूगल और मेटा के अधीन संचालित विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर उपयोगकर्ता के खाते अचानक ही निष्क्रिय नजर आने लगे। उन्हें इन खातों को खोलने पर अचानक ऐप बंद होने की स्थिति का सामना करना पड़ा था। ऐसे स्थिति में सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने अपनी समस्याओं के बारे में सूचना देने के लिए एक्स, व्हाट्सएप और अन्य ऑनलाइन मंचों का सहारा लिया। सोशल मीडिया नेटवर्क पर होने वाली गड़बड़ियों पर नजर
रखने वाले मंच डाउन डिक्टेटर के मुताबिक गूगल और मेटा के विभिन्न ऐप में नेटवर्क खराब होने की समस्या भारतीय समय अनुसार रात 9 बजे के आसपास दर्ज की गई थी। तो इसलिए खत्म हुआ पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म, अब बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटे में संताल प्रखंड के कोयनाचल में बारिश हुई। धनबाद के फुटकी में सबसे अधिक करीब 27 मिमी बारिश दर्ज की गई। तो ऐसे ही पता चले कि अब बारिश का लगाव कम होता जा रहा है। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो गया है। हालांकि सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की वजह से मंगलवार को भी बादल छाए रहे। राजधानी में ठंडी की हवा भी बही। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने से 11 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहेगा। पहले मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 मार्च तक राज्य के अलग हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया था। मंगलवार को दोपहर बाद मौसम साफ हो गया। बादल के कारण राजधानी का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटे में संताल प्रखंड के कोयनाचल में बारिश हुई। धनबाद में पुटकी में सबसे अधिक करीब 27 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं संताल प्रखंड में सारठ के आसपास भी करीब 10 मिमी बारिश हुई। तो इस वो रांची से सुबोधकांत सहाय ने हो सकते हैं कांग्रेस प्रत्याशी। प्रभारी ने कार्यकर्ताओं के साथ किया मंथन। पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस सुबोधकांत सहाय ने कहा कि पार्टी अगर उनको मौका दे तो उनका आखिरी चुनाव है। बचले के आगामी लोकसभा चुनाव में रांची में से कांग्रेस की ओर से सुबोधकांत सहाय मैदान में होंगे। कांग्रेस के पास रांची सीट के लिए श्री सहाय से मजबूत विकल्प नहीं है। मंगलवार को पार्टी प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर और प्रदेश अध्यक्ष ने रांची लोकसभा सीट को लेकर पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। बैठक में नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने विचार रखे। कई नेताओं ने सुबोधकांत सहाय के पक्ष में अपनी बातें रखी। विधायक राजेश कश्यप ने कहा कि सुबोधकांत सहाय मजबूत उम्मीदवार हैं। सुबोधकांत ने जो लकीर खींची है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। हालांकि बैठक में कई नेताओं ने खुलकर किसी के पक्ष में नहीं कहा। तो दूसरी ओर आज चंपई सोरेन 1.5 लाख लोगों को आज सीएम चंपई सोरेन देंगे वृद्धावस्था पेंशन की पहली किस्त। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ भी करेंगे। बजले के राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई वृद्धावस्था पेंशन योजना 50 से 60 वर्ष की पहली किस्त बुधवार को दी जाएगी। इस योजना के तहत सभी वर्ग की महिला व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष को 1000 रुपये प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। ये जानकारी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार व निदेशक राष्ट्रपति प्रकाश झा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में दी थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कुल 1,98,218 लाभुकों के बैंक खातों में 3 करोड़ 16 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। समारोह का आयोजन खिलगांव स्थित टना भगत स्टेडियम में 12 बजे से किया जाएगा। समारोह में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए पोर्टल की भी शुरुआत की जाएगी। वहीं साथ में राष्ट्रीय विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। इस मौके पर राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया भी होगा। इसके तहत विधवा पुनर्विवाह करने वाली महिला को 2 लाख रुपए सहायक राशि दिए जाने का प्रावधान है। पुनर्विवाह करने वाली कुल 7 महिलाओं को राशि दी जाएगी। योजना के तहत चयनित महिलाओं में लोहरदंगा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा की एक व पलामू हजारीबाग जिला की 2 महिलाएं शामिल हैं। तो दूसरी ओर उत्कृष्ट कार्य करने वाली सेविका सहायिका होंगी पुरस्कृत। पोषण अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका को पुरस्कृत किया जाएगा। योजना के तहत चयनित सेविका को 5,000 रुपये व सहायिका को 2,500 रुपये व प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। योजना के तहत कुल 896 सेविका और सहायिका का चयन किया गया है। तो दूसरी ओर झारखंड सरकार 5 विश्वविद्यालय में 153 करोड़ से 8 डिग्री कॉलेज बनेंगे। सिंधु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मचारियों के पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। बजले के झारखंड सरकार ने 5 विश्वविद्यालय में 8 डिग्री कॉलेज की स्थापना करने का निर्णय लिया है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रत्येक कॉलेज के लिए राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। वहीं राज्य सरकार ने कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर में स्वतंत्र रूप से विधि संकाय संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके लिए कोऑपरेटिव कॉलेज की ही 5 एकड़ भूमि अलग से आवंटित की जा रही है। LLB कोर्स के तहत 2 सेक्शन के लिए 60 सीट की स्वीकृति भी दे दी है। साथ ही संबंधा भी प्रदान कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा जिन विश्वविद्यालय में डिग्री कॉलेज खोलने की अनुमति दी है उनमें रांची विश्वविद्यालय में कोले बीरा डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए 15 करोड़ 96 लाख 99,900 रुपये
खर्च होंगे। इसके तहत प्रथम चरण में 1,76,36,000 रुपये की राशि निर्गत करने की स्वीकृति दे दी गई है। इसी प्रकार कोल्हान विश्वविद्यालय में जुंगसलाई डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए कुल 13,92,78,300 रुपये में 10 करोड़ निर्गत करने की स्वीकृति दे दी गई है। इसी विश्वविद्यालय में जगन्नाथ डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए कुल 15,76,99,600 रुपये का आवंटन करते हुए 3,42,65,000 रुपये निर्गत की स्वीकृति दी गई है। मंझगांव डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए 15,76,99,600 रुपये में 3,07,27,000 रुपये निर्गत करने की स्वीकृति दे दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड विधानसभा में नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल। जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए एक और आयोग जस्टिस SJ मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में बना दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद मौखिक रूप से राज्य सरकार से जानना चाहा कि जस्टिस विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद जस्टिस SJ मुखोपाध्याय आयोग क्यों बनाया गया है। हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि यह किसी प्रावधान के तहत और किस कारण से किया गया है। एक सदस्यीय जस्टिस SK मुखोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट पर क्या प्रगति हुई है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को बिंदुवार विस्तृत जवाबदार करने का निर्देश भी दिया गया है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ये की तमाम बड़ी खबरें जो कि बुलेटिन समाचार के साथ आज जो मुझे खबर पसंद है खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।